नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। सबसे पहले हम इसके कवि परिचय देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी कविता को उसके शुरुआती दौर में ही कुछ अत्यंत प्रभावशाली कवि मिल गए थे। जब हिंदी कविता की शुरुआती हुई थी तो बहुत सारे प्रभावशाली कवि हुए, उनमें अमीर खुसरो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार है। आदिकालीन प्राचीन कविता का यह कवि अपनी बहुआयामी क्षमताओं के चलते अपने समकालीन और परवर्ती काव्यों को प्रभावित करता रहा। बहुआयामी क्षमताएं मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, अलग अलग तरह के टैलेंट थे इनके अंदर। बहुआयामी प्रतिभा मतलब अलग अलग फील्ड में इनके टैलेंट थे, जिसकी वजह से उस समय की कविताओं पर और उसके बाद भी आने वाली कविताओं पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था, परंतु पिता की मृत्यु के उपरांत नाना के घर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उनके नाना का घर भारतीय संस्कृति का केंद्र था, मतलब वो भारतीय कल्चर से लिंक्ड थे। उन्होंने बचपन से ही हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया। बचपन से ही उन्हें हिंदी सिखाई गई, हिंदी बोली गई उनके साथ, मतलब वो हिंदी के माहौल में ही हमेशा रहे। इसके अतिरिक्त संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा का भी उन्होंने सम्यक अध्ययन किया, मतलब उनकी भी उन्होंने स्टडी करी, क्योंकि संस्कृत, फारसी, अरबी सब हिंदी से लिंक्ड है, रिलेटेड भाषाएं हैं, तो उसकी उन्होंने शिक्षा ली। 17-18 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। मतलब जब 17-18 ईयर्स के थे तभी वो फेमस हो गए थे, साहित्य जगत के अंदर फेमस हो गए। अनेक दरबारों में राजकवि के रूप में उन्हें सम्मान मिला। दिल्ली के दरबार में उन्हें जहाँ पर मुत्कुशु आरा अर्थात राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, दिल्ली के दरबार में उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। उनके गुरु का क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम है, ये पूछा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अपने गुरु की मृत्यु के आघात को वे सहन नहीं कर सके तथा उनके गुरु की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही सन 1325 में उनकी भी मृत्यु हुई। मतलब अपने गुरु से इतने अटैच थे कि उनकी मृत्यु के 6 महीने के अंदर अंदर उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी जो रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग अलग विद्वानों का मानना अलग अलग है। इतिहासकार बर्नी ने उनकी रचनाओं की संख्या 100 से अधिक मानी है। मतलब एक इतिहासकार है जिनका नाम बर्नी है, वो मानते हैं कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो 100 से अधिक हैं, जबकि अमीन राजी के अनुसार उन्होंने 199 ग्रंथों की रचना की थी। उनकी अधिकांश रचनाएं अरबी व फारसी में हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख रचनाओं के नाम है, अमीर खुसरो की रचनाओं के नाम है ये: तोहफा हुसी सर्ग, अफजल उल कवायद, खम्स खुसरो, किरानुस्सा दैन, नूस यहर, बस्तुल हयात, खिज़रनामा, गुरतुल कमाल, तारीख़ अलाई, तुगलकनामा, ताजुल मुइफ़, एजाज ए खुशरबी। ये उनकी अंतिम कृति मानी जाती है। उनकी अंतिम कृति किसको माना जाता है? एजाज ए खुशरबी को उनकी अंतिम कृति माना जाता है। खालिक बारी भी उन्हीं की कृति है। सुल्तानी तुर्क इत्यादि उपनाम वाले अबुल हसन अमुदुद्दीन को अमीर तृतीय, तूतीय हिंदी इत्यादि पदवियां बादशाहों ने दी थी। मतलब उनको अलग अलग नाम थे, सुल्तानी, तुर्क, अबुल हसन अमुदुद्दीन, अमीर तृतीय, तूतीय हिंदी, ये अलग अलग पदवियां बादशाहों ने उन्हें दी थी, लेकिन जनता उन्हें खुसरो के नाम से जानती रही। जनता में वो अमीर खुसरो के नाम से ही प्रसिद्ध रहे, या खुद को हिंदी का कवि कहते रहे। वो कहते कि मैं हिंदी का कवि हूँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की थी। मतलब पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी 1249 और खुसरो ने रचनाएं चालू की थी 1340 में। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। उनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई थी। अमीर खुसरो बड़े ही विनोदी मतलब हंसमुख, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में उन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पहेलियां आदि कहने में उत्कंठा इन्हें भी हुई। वो चाहते थे कि जनता के सामने उन्हीं की भाषा में चीजें पेश की जाएं ताकि उन्हें अच्छी लगे। उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। उनमें उक्ति व चित्रे की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी अमीर खुसरो ने कहे हैं। अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्किस्तान के लाचनी कबीले के मुखिया थे। उनके जो पिता थे वो तुर्किस्तान में लाचनी कबीले के मुखिया थे। वे 13वीं सदी में भारत आए, 13th सेंचुरी में भारत आए थे और उन्होंने हिंदी मूल की स्त्री से विवाह किया था। एक हिंदू स्त्री से उन्होंने विवाह किया। इससे यह हुआ कि अमीर खुसरो को घर पर ही ऐसा वातावरण मिल गया जिसमें कोई धार्मिक कट्टरपन
नहीं था। पिता मुसलमान, माँ हिंदू, तो धार्मिक कट्टरपन था ही नहीं। 10 वर्ष की उम्र में काव्य रचना शुरू करने वाले इस कवि को जब हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसा गुरु मिला तो उनके उदात्त परिवार संस्कार ज्यादा उदात्त हो गए। मतलब जो परिवार से संस्कार मिले थे वो और भी ज्यादा उभर कर सामने आए और उनमें सूफियाना मूल्यों का प्रवेश हो गया। सूफियाना क्या होते हैं? जो भगवान की लौ, भगवान के प्रेम में बहे जाते हैं, उनको सूफी कहते हैं। कुछ लोग अमीर खुसरो का जन्म स्थान दिल्ली मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था, जबकि कवि के संकेतों से उनका जन्म स्थान पटियाली, एटा के एक पटियाली गांव में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। जन्मजात रचनाकार अमीर खुसरो आशु कवि थे। उनके अतिरिक्त वे इतिहासकार, शब्दकोश निर्माता, ज्योतिषी, कुशल दरबारी, वीर योद्धा, उच्च श्रेणी के सूफी दार्शनिक, संगीतज्ञ और अनेक संगीत रागों के आविष्कारक भी थे। तत्कालीन सुल्तानों का इतिहास भी अमीर खुसरो के साहित्य से सुरक्षित है। मतलब उन्होंने सबके बारे में लिखा है तो उनके साहित्य में सबके बारे में मिलेगा। उनका फारसी भाषा में निबद्ध मनस्वी खिज्रनामा इस दिशा में अत्यंत विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मनस्वी खिज्रनामा। उसके अंदर तत्कालीन सुल्तानों के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें खुसरो ने अपने समय के उन ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश किया जो कि अन्य समसामयिक इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलती। उनके ग्रंथों के ऐतिहासिक हवाले अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय हैं। मतलब उनको विश्वास किया जाता है क्योंकि वे केवल समसामयिक ही नहीं थे बल्कि उन घटनाओं के स्वरूप निर्माण में उनका निजी योगदान भी है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक घटनाओं का परंपरागत ब्यौरा मात्र ही प्रस्तुत नहीं किया बल्कि तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव अंकन किया है। मतलब सही तरीके से अंकन किया है, उसको लिखा है। खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे, मतलब बहुत अच्छा गाते थे। धरूप पद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे जो अब तक प्रचलित है, आज तक सुने जाते हैं। कहा जाता है कि बीन को घटाकर इन्होंने सितार बनाया था। बीन को चेंज करके सितार बना दिया इन्होंने। संगीतज्ञ होने के नाते उनके साहित्य में संगीतात्मकता की मात्रा भी दृष्टिगोचर होती है। मतलब जो भी साहित्य लिखा उसमें संगीत दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। उन्हें आजीवन हिंदी कवि होने का गर्व था। उन्हें गर्व था कि वो हिंदी के कवि हैं। आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का, पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से भी उतनी ही संदिग्ध। अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की जो अपने प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसीलिए उनका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। मतलब वो हिंदी कवि माने जाते हैं लेकिन उनकी रचनाएं ज्यादातर फारसी, अरबी वगैरह में मिल जाती हैं। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत और साहित्य की भाषा ब्रज थी। जब खुसरो चल रहे थे, खुसरो जब लिख रहे थे उस समय पे उत्तर भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर संगीत और साहित्य की भाषा जो थी, मतलब संगीत और साहित्य ब्रज भाषा में ही होता था। सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित है। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंचन के कुछ दोहे, मुकरियां और पहेलियां कहीं जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती बढ़ती चली आई। पर शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की। मतलब शिष्ट काव्य जो उन्होंने लिखा वो फारसी में लिखा क्योंकि वो दरबार की भाषा थी, जिसमें कई राज्य कालों में बराबर जुड़े रहे। यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यो खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो की बहुरूपी कृतित्व में मिल जाता है। यद्यपि खुसरो मूल रूप से फारसी के कवि थे, परंतु उन्होंने अनेक कविताएं हिंदी में भी लिखी हैं। भले ही आज तक उनकी हिंदी में लिखी गई कोई प्रमाणिक रचना प्राप्त नहीं हुई, फिर भी यह अवश्य स्वीकार किया जाता है कि वे हिंदी के पहले कवि हैं। उनकी हिंदी कविताओं को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला वर्ग है पहेलियां। पहेलियों में अंतरलापिका और बहिर्लापिका, दो पार्ट में डिवाइड है, अंतरलापिका और बहिर्लापिका। दूसरा है मुकरियां, तीसरा निस्बते, फिर है दो सुखना। दो सुखना के भी दो पार्ट है, हिंदी फारसी व हिंदी। ढकोसला, गीत, कव्वाली, फारसी में हिंदी मिश्रित छंद मिलते हैं, गजल, सूफी दोहे, फुटकल छंद, खालिक बारी, ये सब उनकी हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब पहेलियां अमीर खुसरो हिंदी रचनाओं में सर्वप्रथम पहेलियों का स्थान आता है। उनकी रचनाओं में सबसे पहला स्थान किसका आता है? पहेलियों का आता है। इन पहेलियों में रोचक व लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करके जनसाधारण की वस्तुओं के बारे में पूछा गया है। इन पहेलियों की कोई लिखित रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मुख्य परंपरा अनुसार आज भी उनका प्रचलन है। मतलब पहेलियां कोई भी बोलता है, हर जगह मिल जाती हैं। खुसरो की पहेलियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्गों में हमने पढ़ा था, अंतरलापिका और बहिर्लापिका। अंतरलापिका अथवा
सकारण, इसको सकारण भी, अंतरलापिका का मतलब होता है सकारण और बहिर्लापिका का मतलब होता है अकारण। सकारण मतलब वो चीज जो किसी कारण से होती है वो अंतरलापिका है, और जो बिना कारण की होती है वो बहिर्लापिका है। ठीक है, अंतरलापिका में खुसरो ने पहेली पूछकर उसका उत्तर भी बता दिया, कारण से तो उसका उत्तर भी बता दी, जबकि बहिर्लापिका अथवा अकारण पहेली में प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ता है। यहाँ पर दोनों ही पहेलियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंतरलापिका। अंतरलापिका में इन्होंने पहली पहेली कही, एक नार वो दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब वासा तिरिया को लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख। आंसर आरी। आरी के छोटे छोटे दांत होते हैं। ठीक है, वो जब उसको भूख लगती है तो चाहे सूखा है चाहे हरा है उसको काट देती है। समझ गए? तो ये अंतरलापिका एक कारण से, इसका आंसर है बहिर्लापिका। अब बहिर्लापिका मतलब क्या है, जो कोई बतावे वाकी बलिहारी, खुसरो कहे बाकी आरी। मतलब सेम पहेली कही लेकिन उसमें आंसर बताया आरी। एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। क्या चीज होगी? पान। पान हरा होता है, मुंह में डालते हैं हरा होता है और बाद में लाल निकलता है, तो वो क्या होता है? पान। तो ये बहिर्लापिका, इसमें हमें उत्तर ढूंढना पड़ा, तो ये क्या है? बहिर्लापिका का एग्जाम्पल है। अब आती है मुकरियां। मुकरियां, अमीर खुसरो ने सखियों व नव नवेली दुल्हनों आदि में हंसी मजाक, बूझ बुझोवल आदि के लिए मुकरियों की रचना की। मुकरियों में प्रश्न पूछने वाला प्राय दूसरों को दिए गए उत्तर को नकार कर अपना अलग उत्तर बताता है। मुकरियां वो होती है, किसी से क्वेश्चन किया, जब उसने उसका उत्तर बताया तो नहीं ये उत्तर नहीं होगा, उसका दूसरा, उसका अलग उत्तर बताया जाता है, वो होती है मुकरियां। ठीक है, हंसी मजाक के लिए की जाती हैं। परंतु प्रश्न पूछने वाला ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो साजन अथवा प्रियतम की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए, सगरी रैन मोरे संग जागा, भोर भई तो बिछड़न भागा, उसके बिछड़े फाटत हिया, असखी साजन ना दिया। उसका आंसर क्या है? दिया। रात होती है तो साथ में चलता है और सुबह होती है तो दिया बुझा दिया जाता है। ठीक है, निस्बते, इसमें अमीर खुसरो ने दो वस्तुओं, विषयों आदि के परस्पर तुलना की है। ठीक है, यथा आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? मतलब आदमी और गेहूं में कॉमन क्या है? बाल। गेहूं की बाल होती है, आदमी के बाल होते हैं। दो सुखना, सुखना का अर्थ है कथन, सुखना का मतलब होता है कथन, फैक्ट। इसमें दो प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जाता है। इसके भी दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के सुखना में केवल हिंदी का प्रयोग करके प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि दूसरे प्रकार के सुखना में एक ही प्रश्न हिंदी में तथा एक प्रश्न फारसी में पूछा गया है। यहाँ पर दोनों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, तला ही नहीं था इसलिए नहीं खाया। ठीक है, फारसी, सौदागर रांचे के वायद, बूचे को क्या चाहिए, दुकान दुकान। फारसी, सौदागर रांचे के वायद, बूचे को क्या चाहिए, सौदागर को दुकान चाहिए और बहरे को क्या चाहिए, दुकान चाहिए। ठीक है, अब ढकोसला। ढकोसला पुराने जमाने की वस्तु है। ढकोसला का अर्थ होता है आडंबर, ढोंग। इसमें ऐसी वार्ता या लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है जो मनोरंजन तो है परंतु वह अर्थहीन है। ऐसी रचनाओं को में केवल तुकबंदी पर ध्यान दिया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। अब पानी मांग रहा तो उसमें ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? कोई लॉजिक नहीं है। खीर पकाई जतन से, बहुत मेहनत से खीर पकाई और चरखा चला, कुत्ता आया खीर खा गया, अब तू ढोल बजा, ला पानी। तो ये सब क्या है? तुकबंदी है केवल, तो इसको क्या बोलते हैं? ढकोसला है। ठीक है, अब गीत। इसके बाद क्या लिखे उन्होंने? गीत। अमीर खुसरो ने जन सामान्य की गतिविधियों, परंपराओं आदि को चित्रण करते हुए अनेक गीत भी लिखे। उनमें कुछ एक गीतों की आध्यात्मिक भावना का पूट भी है। आध्यात्मिक मतलब भगवान से रिलेटेड है। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पे पीने बुलाई, बहुत ढोल ढीली सखियन सो, अंत करी लड़काई, नहाए धोए से बस्तर परिये, सभी सिंगार बनाई, विदा करन को कुटुंब सब आए, सिगरे लोग लुगाई। तो ये गीत है। इसके बाद उन्होंने कव्वाली बताई। कव्वाली का समानता अर्थ होता है प्रशंसा करना। कव्वाली में प्रशंसा की जाती है या विषय वस्तु का वर्णन करना। खुसरो ने मुस्लिम समुदाय के जन साधारण के मनोरंजन व उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर कव्वाली की रचना की थी। ज्यादातर मोहम्मदन लोग कव्वालियां गाते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कव्वाली भी की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार है। छापा तिलक तज दीनियो रे, नैना मिला के, प्रेम वरी का गड़वा पिला के, मतवारी घर दीन ही रे, मोसे नैन मिला के। ये कव्वाली है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फारसी हिंदी मिश्रित छंद, ये भी गीतों के ही रूप में लिखे गए परंतु इनमें फारसी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। फारसी दोहे,
अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को आधार बनाकर अनेक फारसी दोहे भी लिखे। फिर उन्होंने लिखी गजल। अमीर खुसरो ने फारसी व हिंदी भाषा को मिश्रित करके अनेक गजलों की रचना की। इन गजलों में एक पंक्ति फारसी में व उनकी समानार्थी पंक्ति हिंदी भाषा में लिखी गई। उदाहरण के लिए जो हाली मिसकी मक्कुण तगा फुल दुराए नैना बात बताए बतिया, मतलब एक फारसी की लाइन है और दूसरी हिंदी की लाइन है। किताबे हिजरा न दायरे जा ना लेहे काहे लगाए छतिया, तो ये एक फारसी की लाइन दूसरी हिंदी की लाइन, इस प्रकार की उन्होंने गजलें लिखी। फिर आता फुटकल छंद। फुटकल छंद मतलब छोटे छोटे पार्ट में। अमीर खुसरो ने इन रचनाओं के अतिरिक्त अनेक फुटकल छंदों की भी रचना की जो अभी अप्राप्य हैं, जिनको नहीं जो मिले नहीं है। फिर उन्होंने लिखी खालिक बारी। इसे अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। उन्होंने इसकी रचना को हिंदुओं को अरबी फारसी भाषा सीखने के लिए तथा अरबी भाषाई लोगों को हिंदी सिखाने के लिए की थी। खालिक बारी उन्होंने इसलिए लिखी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अरबी फारसी सीख सके और अरबी फारसी भाषी जो लोग हैं वो हिंदी सीख सके। स्प्रंगर के अनुसार खालिक बारी में लगभग 2000 छंद थे। ऐसा माना जाता है कि इसके अनेक संस्करण प्रकाशित किए गए तथा इसकी लाखों प्रतियां ऊंटों पे लदवा कर देश भर में बांटी भी गई। इस संबंध में कहा जाता है, क्या कहा, 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गारी तेही पर लादी खालिक बारी। यहाँ पर खालिक बारी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। रसूल पैगंबर जान बसी यार दोस्त बोले जो ईंट मर्द मनस चन है स्त्री कहत अकाल बाबा में मरी बिया ब्यादर आवरे भाई बिनसी मादर बैठी रे माई तुरा बुगू फातम में तू कहिया कुजा बिमादी तू कित रहिया। अंत में ये कहा जा सकता है कि भले ही अमीर खुसरो ने केवल जन साधारण के हास्य विनोद एवं मनोरंजन को ध्यान में रखकर हिंदी कविताओं गजलों सुखनों आदि की रचना की थी और भले ही वे खुसरो के काव्य प्रतिभा की कसौटी नहीं बन सकी, परंतु इतना अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि हिंदी की प्रथम रचनाएं होने के कारण हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल रत्न है। अमीर खुसरो ने भाषा संबंधी एकता का आदर्श उपस्थित किया है। आचार्य श्याम सुंदर दास का कहना है कि खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम इनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। इनके साहित्य से भाषा शास्त्र में प्रचलित एक मजेदार भ्रम का निवारण होता है। वह यह है कि हिंदी का जन्म उर्दू से नहीं हुआ, बल्कि उर्दू तो हिंदी की एक शैली मात्र है। अतः इसे साहित्य की भाषा विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल की भाषा खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पौ तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी की रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और 2 सुखनों में ही मिलती है। यदि उनमें कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहे की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। इस कवि के काव्य में उक्ति व चित्र्य की प्रधानता है। आचार्य शुक्ल इसके साहित्य भाषा के संबंध में लिखते हैं, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे, वो धर्म के उपदेशक थे। अत्रुबानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व की विशेषता हिंदी के सेक्युलर चरित्र की विशेषता है। सेक्युलर कौन होते हैं? जो ट्रेंड से हटकर चलते हैं। तो उनका करैक्टर सेक्युलर टाइप का था, मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उससे अलग हटके उन्होंने रचनाएं की। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है, मतलब उसमें कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहा। डॉक्टर राम स्वरूप त्रिपाठी के अनुसार वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जो सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ भी वह वीरों का युद्ध है। मतलब मुगल और हिंदू का युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ वीर लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ते वही हैं जो वीर होते हैं। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं, चाहे वह चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो हो या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हो, ठीक है। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की ज़रूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई है। साहित्य और जो संगीत की ज़रूरत होती है, साहित्य के लिए भी टैलेंट चाहिए, संगीत के लिए भी एक भाव होना चाहिए, तो आपस में मिली जुली हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है, क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है। मतलब जब संगीत जो है वो एक जोश भरता है, नया जोश भरता है, चाहे वो देशभक्ति के लिए हो, चाहे अपनी भक्ति के लिए हो। भजन वगैरह करते टाइम इंसान के अंदर जोश उत्पन्न होता है, तो वो उपादेय है। मतलब वो जो संगीत है वो लोगों को उकसाता है, किसी भी चीज़ के लिए उकसाता है। और कविता को भी वांछनीय मानता है। वांछनीय मतलब ज़रूरी है कविताएं,
क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। वासनाओं को, जो मन के अंदर तुम्हारी वासनाएं होती हैं, तो अपनी वो कविता के जरिए उनको पूरा करते हैं। खुसरो ने दोनों को मिला दिया, साहित्य को और संगीत को, और इसीलिए हिंदू और तुर्क को, तुर्की थे जो तुर्क से आए तो तुर्क थे, हिंदू और तुर्कों को भी मिला दिया। यह दृष्टि हिंदी की सिद्धों नाथों से आरंभ, बीच में दिल्ली मेरठ में खड़ी बोली का प्रयोग और खुसरो कर रहे हैं। दिल्ली और मेरठ के बीच में वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं इस खुसरो। दो विपरीत प्रकार के धर्मों और इस्लाम के समन्वय का विराट प्रयत्न किया उन्होंने। इस्लाम और हिंदू दो अलग अलग धर्म है, तो उसमें तालमेल लाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। उन्होंने केवल अपनी हिंदी कविता में, जो केवल अपेक्षाकृत कम मिलती है, उनकी जो हिंदी कविताएं बहुत ज़्यादा कम है, वरन अपने फारसी काव्य में भी जो प्रभुत परिणाम में सुलभ है, उनमें भी उन्होंने ये प्रयास किया है। दोनों प्रकार की रचनाओं में उन्होंने यही प्रयास किया है। अमीर खुसरो दरबार के फारसी पांडित्य से अलग लोक भाषा में जनता की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने जनता की भाषा को अपना बनाया है, जो जनता की भाषा है उसी को अपनाया, क्योंकि जनता वही पसंद करेगी जो वो बोलते हैं, जो वो सुनते हैं। क्या होता है कि कोई व्यक्ति गांव से आता है, उसे अपने गांव की भाषा में संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। हरियाणा का आदमी तो हरियाणी गाने सुनेगा, बिहार का आदमी बिहारी गाने सुनेगा, तो इसीलिए जो लोगों की भाषा है उसी पर उन्होंने ध्यान दिया। इसीलिए जनता भी उन्हें आज तक नहीं भूली है। मध्य देश की भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा के विकास को समझने में खुसरो की रचनाओं से काफी मदद मिलती है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतम सौर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का बहुत काल से चला आता था। मतलब जो काव्य भाषा का ढांचा था उसमें या तो सौर सैनी भाषा होती थी या पुरानी ब्रज भाषा होती थी। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पो, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज की ओर झुकी रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। उनकी हिंदी रचनाओं में दो तरह की भाषा है, एक ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा जिसमें पहेलियां, मुकरिया और दो सुखनों में उनकी ये भाषा मिलती है, और वहीं उनमें भी कहीं ब्रज भाषा की झलक है, कहीं कहीं उनमें ब्रज भाषा की झलक भी दिखाई देती है। पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो दो प्रकार की भाषा उन्होंने ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, किसमें? पहेलियों में, मुकरियों में, दो सुखनों में, और गीतों और दोहों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मध्य देश के जनमानस में प्रचलित भाषा और जनता की सोच समझ को जानने के लिए आदिकालीन हिंदी साहित्य में खुसरो का महत्व अतुलनीय है। मतलब उनकी किसी से तुलना की नहीं किया, इतना महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है कि उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते हम किसी से। विषय, भाव और भाषा इत्यादि धरातलों पर खुसरो का नजरिया गैर सांप्रदायिक और गंगा जमुनी भारतीय संस्कृति का उदाहरण मनोरंजन पहलू है, लेकिन उसी का पहलू बनता है। खुसरो की कविता में हंसी मजाक, उनका काव्य प्रयोजनहीन नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी लिखा है उसका एक प्रयोजन है, उसका एक उद्देश्य होता है। प्रयोजनहीन उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उनके काव्य में प्राप्त असांप्रदायिक भावनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब उन्होंने किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, असांप्रदायिक रह करके, किसी भी धर्म के पक्ष में ना लिख करके लोगों के मनोरंजन के लिए उन्होंने लिखा। ठीक है, इस दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता के वे हिंदुस्तानी और मुसलमानों में पहले कवि हैं। अपनी मनस्वी नूहे सिपह में उन्होंने भारत की जो प्रशंसा लिखी है वह इस बात का प्रमाण है कि खुसरो सच्चे मन से अपने को भारतीय मानते थे। वो अपने आप को ना तो हिंदू मानते थे ना मुसलमान मानते थे, अपने आप को भारतीय मानते थे। मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति करें, यह बात शायद उस समय भी मुस्लिम समाज में अच्छी नहीं समझी जाती थी। मुसलमान लोग इस बात को सही नहीं होते कि वो देशभक्ति करें, अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, तो वो अच्छा नहीं समझते थे इस चीज को। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का चयन उनकी असांप्रदायिकता का प्रमाण है। इसकी ओर संकेत करते हुए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, दिल्ली के आसपास प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सृजन का काम सबसे पहले खुसरो ने आरंभ किया था, खुसरो ने ही शुरू किया था। उस समय मुसलमान अपनी कविताएं फारसी में लिखते थे और हिंदू अपना साहित्य डिंगल अथवा अपभ्रंश भाषाओं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही ये जानते थे कि जनता की भाषा ना तो अपभ्रंश थी ना फारसी, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं भाषा पर आसक्त थे, उन्हीं भाषा को यूज करते थे जिन्हें जनता नहीं समझती थी। जैसा आज की डेट में अंग्रेजी हो गई। अगर कोई भी इंसान चाहता है कुछ नया लेना तो सोचता है इंग्लिश में करूँ तो ज़्यादा पॉपुलर होगा, चाहे वो यहाँ के लोगों को समझ नहीं आए। कई लोगों की यहाँ की 50% जनता को उन चीज़ नहीं समझ आ सकती। इसी प्रकार उस समय भी लोग क्या अपभ्रंश भाषा में लिखते थे, फारसी भाषा में लिखते थे। बोलचाल की भाषा से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, जिसे जनता समझती भी नहीं थी। अमीर खुसरो ने प्रचलित जन भाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। अतः वे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता हैं।
दोनों ही भाषा को उनको दोनों भाषाओं को पिता कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ही उसमें रचना करना प्रारंभ किया था। दिनकर की यह पंक्तियां बताती हैं कि कवि खुसरो को संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि का ज्ञान था। उन्हें ज्ञान सारी भाषाओं का था, लेकिन वे जन और जमीन से जुड़े थे। उन्होंने जनता की भाषा में लिखना तय किया, तो इससे यह पता चलता है कि उन्हें अपने समय और समाज का गहरा ज्ञान था। कई आलोचक खुसरो के व्यक्तित्व में विरोधाभास देखते हैं। उनकी पर्सनैलिटी विरोधाभास मतलब ड्यूअल पर्सनैलिटी समझते हैं। खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। यद्यपि खड़ी बोली का प्रभाव अपभ्रंश की कविताओं पर भी है, पर जैसा कि प्रचलित विश्वास है कि खुसरो ने खड़ी बोली में प्रभुत रचनाएं की, किंतु उनमें से अधिकांश नष्ट हो गई। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, लेकिन बहुत सारी रचनाओं को नष्ट कर दिया गया। जो रचनाएं उनके नाम पर उद्धत की जाती हैं वे सर्वथा संदिग्ध है। मतलब जो उनके नाम पर रचनाएं बताई जाती हैं तो संदिग्ध है कि वो रचना उन्होंने की भी है या नहीं। लेकिन भारत की जमीन को इतना प्यार करने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को अवश्य अपनाया होगा, ये मानना जरूरी है। वे फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। उनका खुद का दावा था कि वे फारसी कवि जामी के समकक्ष हैं। मतलब फारसी कवि थे जिनका नाम जामी था। समकक्ष मतलब उन्हीं के समय में वो हुए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। भारत में और ईरान में जितने भी कवि थे उन सब में टॉप पर थे वो। पर खुसरो के अनेक अंतर विरोध थे। एक और वे मलिक, छज्जू, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के राजकवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फकीर, निजामुद्दीन औलिया के पट शिष्य। मतलब जो अच्छे लोग थे उनके भी वो राजकवि थे, लेकिन गुरु उनका एकदम फक्कड़ था, फकीर था। एक और दरबार था तो दूसरी ओर मठ। एक और वे कट्टर बादशाहों और मुल्लाओं से घिरे थे तो दूसरी ओर सूफी फकीरों से। एक और वे फारसी में लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में भी लिखते थे, तो उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी मानी जाती थी। एक और अलाउद्दीन की कट्टरता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे तो दूसरी ओर सूफी फलसफे के प्रकाश में वीरानगी के सुल्तान पर मरसियां पढ़ते थे। मूल के दिल कर दी खराब तीरे नाच व दरी वीरान सुल्तानी हनोज, ये उनकी लाइनें हैं। अर्थात तूने हृदय के देश को अपनी नाच की तलवार से उजाड़ डाला, मतलब अपने गर्व की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। मतलब पहले जिस पर तू राज कर रहा है उनको तो तूने उजाड़ दिया। यह ऐसा उन्होंने फारसी में लिखा था। दरबार और मठ में तालमेल बैठाने के सिवा खुसरो के सामने अन्य विकल्प नहीं था। ऐतिहासिक साक्ष्य से उनकी धार्मिक कट्टरता सिद्ध है, पर देश, भाषा और देश के प्रति उनका प्रेम स्मरणीय रहेगा। देश के प्रति जो उनका प्रेम था वो हमेशा लोग याद करेंगे। खुसरो की फारसी रचनाएं तो सुरक्षित हो गई क्योंकि उस समय मुसलमानों में अरबी फारसी का बोलबाला था तो हिंदुओं में संस्कृत का। ऐसी स्थिति में दिल्ली मेरठ की आम जनता की बोली में लिखी जाने वाली कविताओं पर कौन ध्यान देता। मतलब जो उस समय जो भाषाएं प्रचलित थी, जो भाषाएं वेरीफाइड थी, उनकी रचनाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन खड़ी बोली में जो भी कहा उसका ध्यान कौन रखता उस टाइम पे। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो की दृष्टि में खड़ी बोली की रचनाओं का महत्व नहीं था। उन्होंने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा उसे मित्रों में बांट दिया। उनका कहना है, जुजवे चंद नजमे हिंदी नस्ते दोस्ता करा शुद्ध। इससे इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी थी। उन्हें हिंदवी पर गर्व था। हिंदी को पहले हिंदवी कहते थे। लिखते हैं, चूमन तूतिये हिंदम अ राष्ट्र पुरुषी, जो मन हिंदुई पुरुष तनाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं।